मैनेजर को भेजो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कौन है 105 का पैसेंजर? कलकत्ता का है वो विकास, इंश्योरेंस एजेंट है। उसने वीकली बिल चुकाया कि नहीं? नहीं सर। फिर उसे रूम में कंटिन्यू क्यों किया? उसका पैसा अभी तक नहीं पहुंचा सर। मिस्टर मेनन, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। आज बिल अदा नहीं किया तो उसके लगेज पर कब्जा करके रूम क्लोज कर दो। एक्सक्यूज मी सर, विकास ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया। हर हफ्ते सही पेमेंट किया उसने। एक चांस और दे दो। अगर तुम्हें उस पर भरोसा है तो ठीक है। कल हमें स्टाफ का पेमेंट करना है। रूम वाले पैसा वक्त पर नहीं देंगे तो हम कहां से पेमेंट करेंगे? मैं विकास से ये बात बोल दूंगा। हेलो, मेंटल हॉस्पिटल। डॉक्टर अरविंद को जरा बुला दो। यस, अरविंद स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। जिनका इलाज आप कर रहे हैं उन लक्ष्मी देवी का बेटा हूं मैं, विकास। आज ही कलकत्ता जाना है मुझे, पर जाने से पहले अपनी मां को देखना चाहता हूं। आई एम सॉरी मिस्टर विकास, आज मिलना मुश्किल है। हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं। कोई आज मरीजों से नहीं मिल सकता। तुम कल क्यों नहीं जा सकते? मुश्किल है डॉक्टर। मां के ट्रीटमेंट के वास्ते मैं कई महीने की लीव ले चुका हूं। फौरन ज्वाइन नहीं किया तो नौकरी खो बैठूंगा। विकास एक काम करो, ये विजिट पूरा होते ही मैं तुम्हें खबर करता हूं। तब तक सब्र करो। ओके? अच्छा डॉक्टर। नहाना ही पड़ेगा। अरे चल बे। बैठ इधर, मैं पानी डालती हूँ। हेलो, हाँ विकास। व्हाट? मेरी माँ हॉस्पिटल से गायब हो गई, मगर वो यहाँ तो नहीं आई। ओके, मैं अभी आता हूँ। मुर्गी ले लो, मुर्गी। अरे ओ मुर्गी वाली, मुर्गी कितने में देगी? 25 में दूंगी। और मुर्गी वाली कितने में? चुप कल मुहे। अरे इतना नखरा मत दिखा प्यारे, नजदीक तो आ। माँ, उठो। मैं देखता हूँ। तुझे तो फ्राई करके खाएंगे। मर गई। एक मिनट, ये लो, तुम जाओ। हाँ, आओ। मर गई, चल भाग।
यहाँ पर जो भी हुआ उसमें मैं माफी चाहता हूँ। लक्ष्मी देवी इतनी वायलेंट बन जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। नर्स, यस सर। लक्ष्मी देवी को ले जाकर दवा पिला दो। नहीं डॉक्टर, नहीं, चल भाग। मैं माँ का इलाज यहाँ नहीं करवाऊंगा। मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मत ले जाओ विकास, इस हालत में माँ को मत ले जाओ। ये देखो, बेंगलोर हॉस्पिटल के डॉक्टर जॉनसन से मैं कंसल्ट कर चुका हूँ। आज ही वो आकर लक्ष्मी की जांच करने वाले हैं। विकास, सब्र करो प्लीज। लक्ष्मी देवी को ले जाओ। डॉक्टर, मैं सिंसियरली पूछना चाहता हूँ, क्या माँ को स्मरण शक्ति वापस मिलेगी? जरूर मिलेगी विकास, इस बारे में तुम निराश मत होना। बस इनके दिमाग का एक छोटा सा ऑपरेशन करूंगा। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। ये सब मुझे मालूम है विकास, सच मानो मैं अपनी माँ की तरह इनकी देखभाल करूंगा। बेंगलुरु वाला हॉस्पिटल महंगा जरूर पड़ेगा, मगर दिमाग लक्ष्मी देवी का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। ठीक है। 105 की चाबी दीजिए। माफ कीजिए सर, मालिक ने कहा है कि बिल चुकाने के बाद ही रूम कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी हालत में मैनेजर को बता चुका हूँ। कलकत्ता से लौटने के बाद मैं बिल अदा करने का वादा कर चुका हूँ। मालिक ने इसकी परमिशन नहीं दी। मैनेजर ने आपको मालिक से मिलने के लिए कहा है। ओ, वो कहाँ है? पहले माले पर। गुड मॉर्निंग सर। विकास, बैठो। थैंक यू। बैठो। जी। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैं इस होटल की कीमत अभी तक अदा नहीं कर सका, इस वजह से आज तुमसे बिजनेसमैन के तौर पर मुझे बात करनी पड़ रही है। देखिए, आप मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। ये मोहलत दे सकता हूं मैं तुम्हें, मगर एक मदद मेरी तुम्हें करनी होगी, तो ये चांस दे सकता हूं। क्या करना है सर? तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स वगैरह क्या हैं? इस बरस की स्कीम रेगुलेशन सब मैं आपके मैनेजर को सौंप चुका हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। LIC के माफिक है ना? उससे ज्यादा बेनिफिट्स हैं। जायदाद इंश्योर कर सकते हैं आप। सिक्योरिटी होने से जितनी जरूरत हो उतने लाख रुपए लोन ले सकते हैं। वेरी गुड। मेरे बड़े करीबी लोगों की फैमिली हाई रेंज में रहती है। देव माता डेयरी फार्म और टी एस्टेट के मालिक हैं वो। उस डेयरी फार्म का जिक्र मैं सुन चुका हूँ। जायदाद का मालिक है फर्नांडिस, पत्नी है रोजी, बच्चा है नहीं। पति पत्नी देखने में बाप बेटी जैसे मालूम होते हैं। बूढ़ा है फिर भी फर्नांडिस का बिजनेस करके बेहिसाब पैसा कमाने का लालच अभी तक दूर नहीं हुआ। उनसे आपका कोई संबंध है? रोजी से संबंध है। फर्नांडिस भगवान को प्यारा हो गया तो रोजी बेचारी दर दर मारी ना फिरे, बस यही चाहता हूं। मुझे क्या करना है सर? फर्नांडिस की टोटल प्रॉपर्टी रोजी के नाम किसी तरह इंश्योर कर दो। इसके लिए फर्नांडिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए ही तुम वहां जा रहे हो। रोजी और मेरे संबंध के बारे में और जिस काम से तुम वहां जा रहे हो उसका इल्म फर्नांडिस को नहीं होना चाहिए। ये काम कर सकते हो तो तुम्हारी मां के इलाज के लिए पैसे मैं दूंगा। थैंक यू सर। वेरी गुड। मैं उसका एड्रेस देता हूं, तुम कल ही चले जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
जरा मैं नहा लूं, तब तक बैठो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बैठो। अकेले बोर तो नहीं हुए? नहीं। बैठो। तुम्हारा नाम? विकास। मेरा नाम रोजी है। जानता हूँ। ओह, जेम्स ने बताया होगा। जी। जेम्स कल फोन करके मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। चाय पियोगे? नहीं, अभी नहीं। पी लो। इसलिए कि मैं पीना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बैठे देखे अकेले चाय कैसे पी सकती हूँ? प्लीज, कंपनी के लिए। आपके पति कब आएंगे? रात को। लेकिन मैं पहले यहाँ जो करना है उसके बारे में बता दूँ। वो सब जेम्स बता चुका है। जेम्स से ज्यादा उनकी पत्नी होने के नाते उनके बारे में मैं जानती हूँ। बताओ। जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो उसको पूरा करने के लिए मुझे अपने पति से कई झूठ बोलने पड़ेंगे। नहीं, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। नो, झूठ बोलना ही होगा, तभी काम बन सकता है, मेरा भी और तुम्हारा भी। और जायदाद इंश्योर करके मेरे नाम न की गई तो जेल से पैसे पा सकोगे तुम? ये बात सच है। जैसे मैं कहूँ तुम करते जाओ, उससे तुम दोष के भागी नहीं बनोगे। सच्चाई पति से मैं छुपा रही हूँ। जायदाद और स्टेट के अलावा इससे भी बड़े बंगले हैं उनके, मगर उन्हें पसंद है सिर्फ एक ही बिजनेस, डेयरी फार्म का। एलसी हाजिर। कल्याणी हाजिर। प्रेमा हाजिर। चंपा हाजिर। रूपी। हाजिर। अरे कल की फिल्म कैसी लगी तुम्हें? अरे वो भी कोई फिल्म थी? भगवान, जिस फिल्म में मार धार ना हो वो कोई फिल्म है? अरे सुन, इस जरा पकड़ तो। अरे हाथ तो धो लूं। अरे मालिक आ रहे हैं, जल्दी पकड़। पकड़ना जल्दी कर। इतना डरती क्यों उनसे? अरे जल्दी खा ले भैया। अरे जल्दी चारा डाल। आती हूँ। पाइप जरा ऊपर करके पकड़ना। हाँ, धोले, खूब धोले, घिस घिस के। हाँ, मल मल के धो और थोड़ा ऊपर। हाँ। मैंने प्यार से तेरे हाथ पांव धुलाए ना, जरा मेरे भी धुला दे। हाँ। सुरैया, श्यामा, मीना। अरे मालिक ऑफिस में है, जंगल में गाय चराने बड़ी खुशी से ले जा, पर दूध न धो लेना। मालिक तेरी हड्डी फसली तोड़ देंगे। भैया जरा अपनी जोरों पकड़ के रखना। क्या 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 पकड़ के रखना? वह गाय को ज्ञापन करने के वास्ते सांड को लाते हैं ना, क्योंकि खुद से कुछ नहीं होता। जा जा, हम किसी सांड से कम है क्या? तो गोबर उठाने वाला गोबर उठाओ। अरे उठा कर ले जाओ, जाओ। अच्छा तुम कहाँ थी? मैं वापस घर गई थी बच्चों को स्कूल भेजने। उसे घास खिला के भेजा? क्या कहा? घास? डंबल रोटी खिला के भेजा होगा।
इन पशुओं के साथ काम करते करके बोली बोलने लगा। एक दिन साहब आए तो कॉफी या चाय लेंगे कहने के बजाय आप पानी पियेंगे कह गया। तब तो होशियार रहो, पशुओं की तरह तुम्हारे भी सींग पूंछ न पैदा हो जाए। अरे फिर तो हम अमीर हो जाएंगे। पालतू सांड वाले कितना रुपया कमाते हैं पता है? इलाज है, घोल के पी के हो। मुझे मस्करी करना आता है, इतना भी नहीं जानती। जरा पास एक काम करना है। यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ तो भाई सब गाय है, एक लात मारूंगा। चल उधर देख, उधर देख। मेरी जान। ए मणि, मेरे पैसे लौटा दे। पैसा कैसे? तूने मेरी गाय को ज्ञापन करने के बाद से पैसे लिए थे ना? है? ये क्या बकता है? अरे गाय अभी तक ज्ञापन नहीं हुई। हाँ, मुझसे चला कि ज्ञापन एकदम झूठ बोलता है तू। 3 बार तुम 3 गाय ज्ञापन कराने आए, मैंने 3 बार ज्ञापन कर दी। अरे क्या बकता है, तो क्या करेगा? एकदम पीठ से हो जाओगे तुम। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ना मुझे। अरे झगड़ा अरे मत करो। क्या यार, छोड़ो ना, कह रहा हूँ। एक सीधी तरह अरे मेरे अच्छा पैसे है, लौटा दो यार। यार, नहीं छोड़ूगा। ऐसा करेगा क्या? क्या मामला है? क्या प्रॉब्लम है? बताओ। हाँ? उसकी गाय गर्भवती नहीं है। हाँ, तो बांझ होगी गाय। मेरी गाय बांझ नहीं है तो फिर उसकी माँ बांझ होगी। साहब, ये नाम मर्द सांड लाता है। कौन क्या? बता ये बात तेरे को? ये शानी गवाह है, मैंने तगड़ा सांड भेजा था। तुम गवाह हो? हाँ, मैंने देखा। हाँ, अब सुलझी पहले। छोड़। बात करी नहीं, नहीं। यहाँ पे लगाऊंगी, याद रख। हाँ। ये झापड़ वापड़ तुम करने लगाओ। यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ और तुम नर्स। समझ गई? छोड़। अरे मेरी गाय का क्या होगा? अरे, मणि के छोड़। मणि के छोड़। माने को छोड़ ही दिया, माने को। अरे पीछे आ जा, काम करो। पीछे आ अभी जा। अमावत को मेरे डॉक्टर, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो, अगर नहीं तो मेरे पत्नी के पास ले आना। डॉक्टर। अब वो ज्ञापन करवा देगी अच्छी तरह से तुम्हारी गाय को। मैं सबको देख लूंगा। अरे क्या देखेगा? क्या दे? मोटा थू। हाँ, क्या मारेगा? अरे मैं मार के आता हूँ। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। 3-4 बार मैं आपके पति से मिलने आया पर दर्शन नहीं हुए। मैंने बताया था ना कि मेरे पति बड़े झटके स्वभाव के हैं। इंश्योरेंस के बारे में बताया उनको? आज रात किसी तरह मैं मनाऊंगी उन्हें, लेकिन तुम जाना नहीं उनसे मिले बिना। मगर कब वापस आएंगे वो? वो जब कभी आए तब तक के लिए गेस्ट हाउस में ठहरो हमारे, वहाँ सारी सहूलियतें मिलेंगी। सॉरी, मैं चाबियां लाती हूँ। ओह, सफर की थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर तुम यहीं आराम कर लो। नहीं, गेस्ट हाउस की चाबी दे दो। ये क्या, मेरे अपनेपन का बर्ताव बुरा लगता है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं। बात है, लगता है औरतों से नफरत करते हो। समझ लो, नजदीक जाके जलने से दूर रहना अच्छा है। एक बार पास आओ और जीने का मजा लूट लो। नहीं, इस तरह कभी तुम मुझे नहीं फुसला सकती। शर्त लगा लो। चाबी दो। थैंक यू, मैं चलूं। तुम्हें कहाँ छोड़ूं? जी कहीं भी नहीं, मैं आराम करने के लिए बोली तो बोल दिया नहीं। शादी होते हुए वरांडे में लग गए तो? रोज ही मैं वरांडे में लेटने नहीं जा रहा हूँ, तुम उतरो। नहीं उतरती। गेस्ट के पूरे आराम का ख्याल रखना अब मेरा फर्ज है। कमरे के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं ये तो देख लूं। जैसा होगा ठीक होगा, प्लीज उतर जाओ। विकास, मोटर बाइक चलाओ। वो चाबी इधर दो। आओ।
विकास, तुमको म्यूजिक पसंद है? पसंद है। आओ घर दिखा दो। आओ, ये देखो किचन। पसंद आया? गुड। पर खाना तुम ना पकाना, खाना पकाकर मैं ला दिया करूंगी। नहीं, खाने की मुझे जो चीज पसंद होती है मैं खुद पका लेता हूँ। तब क्या मैं ये समझूं कि कोई भी लड़की तुम्हें पसंद करे, तुम उसे पसंद नहीं करोगे? ऐसा तो कोई फैसला मैंने नहीं किया। बाकी कमरों को भी देख लो। मैं कभी कभी यहाँ सोने भी आती हूँ। ये है बेडरूम। रात में डाकू लुटेरों जंगली भेड़ियों के हमले से अपने आप को बचाने के लिए ये है बंदूक। शिकार पसंद हो तो इसको यूज करना। इसमें ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े वगैरह हैं। ये देसी और फॉरेन दारू दोनों है। कैसा लगा हमारा गेस्ट हाउस? ब्यूटीफुल। ये गेस्ट हाउस नहीं, स्वर्ग है, पैराडाइज ऑन अर्थ। स्वर्ग में तो परी भी होनी चाहिए ना। तुम्हारे लिए मैं हूँ। तो जी, मुझसे भागो मत। हेलो, क्या कहा? कलकत्ता से ट्रंक कॉल है? यस, रोजी हियर। दूसरी फ्लाइट से लौटना है तुमको? ठीक है, मैं कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ। यस, ओके। जेम्स। ओ विकास, ये अच्छी बात नहीं। तुम मुझसे कहे बिना ही कलकत्ता वापस चले गए। माफी चाहता हूँ, लेकिन जो काम मुझे सौंपा गया था उसे पूरा किए बिना मैं कैसे कुछ कहता। काम पूरा हुआ? फर्नांडिस की पूरी जायदाद इंश्योर कर चुका हूँ। 50 लाख का लोन भी सैंक्शन करा दी। कांग्रेचुलेशंस। यानी ये पहला काम हो गया। पहला काम क्यों, आखिरी भी हो गया। फर्नांडिस के अकाउंट में पैसा भी पहुंच गया। मेरा मतलब था, जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया है ना तुमने? हाँ, कर दिया। जायदाद की वारिस रोजी होगी ना? हाँ। तब तो फर्नांडिस की समझ लो छुट्टी हो गई। जेम्स। आज मेरी मुराद पूरी हुई। बैठो। थैंक यू। फर्नांडिस भगवान को प्यारा हो जाए तो उसकी जायदाद, रुपया, पैसा वगैरह रोजी का होगा ना? यकीनन होगा। अगर ऐसा है तो मेरी दोस्ती की खातिर एक तकलीफ और करो। आखिरी कदम उठाओ। बोलो क्या? वक्त आने पर बोलूंगा। बोलो अभी कितना रुपया दूं? 1 रुपया भी नहीं। फिर माँ का इलाज? कंपनी से मिला हुआ कमीशन उसके लिए काफी होगा। ये चांस मेरी वजह से तुम्हें मिला है। मैं ये नहीं भूलूंगा। अच्छा, इजाजत। तुम जा रहे हो? हाँ, रिसेप्शन पर पिछला बिल चुका के अपना लगेज छुड़ाना है मुझे। तुमको कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता हूँ मैं? हॉस्पिटल इंक्वायरी से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं चलूँ? अच्छा। लक्ष्मी देवी को बेंगलोर ले जाने की जरूरत नहीं, अब वो काफी नॉर्मल है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सिरियाक जॉन अगले हफ्ते आने वाले हैं। उनके आने पर ऑपरेशन का दिन फिक्स कर लेंगे। जो करना है आप कीजिए। ऑपरेशन से पहले अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए मुझे। अच्छा। आप मैं चलूँ? माँ से नहीं मिलोगे? मैं उनसे मिल चुका। बाय। टाटा।
ऑफिस को गए काफी देर हो गई, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत ही नहीं। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तुम ये पूछ रही हो? उसकी पूरी जायदाद की वारिस बन के मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दोगी? जेम्स, तुम्हारे चंगुल से बचने के लिए यहाँ आके पनाह ली। अब मुझे और मत सताओ। रोजी, नहीं रोजी, अब तक हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा था वो फर्नांडिस, लेकिन अब उसकी वारिस तुम हो। उसकी जायदाद के साथ तुम अब मेरी हो। ये तो इस जन्म में नहीं होगा। नहीं, कैसे? वो दिन याद करो जब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सहायता की थी मैंने। नहीं, मेरी नुमाइश करके सहायता तो तुमने अपनी की थी। उस होटल में झाड़ू लगाने वाले से मैनेजर और आज उसके मालिक बन गए। ये सब तुम्हारे लिए तो है। नहीं चाहिए मुझे। मैं एक कोड़ी की पत्नी बन सकती हूँ, एक भड़वे का साथ मुझे मंजूर नहीं। ओह, तो तुम यहाँ की महारानी हो? छी, हाथ मत लगाओ मुझे। देखो विकास, मुझ में और रोजी में बड़े पुराने संबंध हैं। नहीं, तुम उसकी बातों का विश्वास न करो। इसका और मेरा कोई संबंध नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। मिस्टर विकास, इस तरह टांग मत अड़ाओ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। तेरी धमकियों से डर के भाग जाऊं। मैं इतना कायर नहीं हूँ जेम्स। इससे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता हूँ। एहसान फरामोश, उसके वास्ते तुम मुझसे लड़ने चला है? मेरा नाम जेम्स नहीं, अगर मैंने इसे दर-दर की भिखारन न बना दिया। भाग भड़वे, देख बे, इसे तू छू भी नहीं सकता। इट वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड केस। यस यस। डॉक्टर, कोई घबराने की बात नहीं, ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है। थैंक यू डॉक्टर। ये है लक्ष्मी देवी का बेटा विकास। हेलो। ये डॉक्टर सीरिया जॉन है, लक्ष्मी देवी को फिर से जन्म देने वाले। डॉक्टर, किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया मेरा नहीं, ऊपर वाले का करो। सर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? थोड़ी देर और ठहरो,
मैं खुद ले चलूंगा। ओके? यस। लेकिन हाथ में ये पिस्तौल क्यों? कोई साए की तरह मेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। जेम्स से अभी तक घबराती हो तुम? हाँ। इस बारे में तुम फर्नांडिस को बता चुकी हो? नहीं। खैर छोड़ो भी। माँ कैसी है तुम्हारी? पहले से बेहतर है वो, लेकिन तुमने जो उनकी सहायता की है उन्हें मैं बता चुका। मेरी माँ ब्लड कैंसर की बीमारी से मरी थी।
अपनी माँ की जान बचाने के वास्ते हर कोशिश मैंने की। इसीलिए तो जेम्स के होटल में कैबरे करना शुरू किया। एक और बात भी है, माँ के मरने के बाद छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करा सकूं, उसका ब्याह करा सकूं, इसलिए जेम्स से कुछ रुपए भी लिए, मगर प्रोग्राम करके सारा पैसा मैं उसे लौटा चुकी हूँ। फिर किस लिए वो अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है? वो अपनी हवस की प्यास नहीं बुझा सका, इसलिए एक दिन चाकू और पिस्तौल दिखाकर उसने कोरे पन्नों पर साइन करवा लिए मुझसे। उन कागजों पर वो जो चाहे मेरे नाम से लिख ले, इसलिए तो दर दर का भिखारी बनाने की मुझे धमकी दे रहा है। रोजी, हिम्मत रखो, माँ को डिस्चार्ज करा के मैं घर पहुंचा दूं। जेम्स की धमकियां हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर जेम्स, आओ बैठो। रास्ता कैसे भूल गए? ब्याह से पहले तो अक्सर आते थे आप मिलने के लिए, अब मिलना ही छोड़ दिया, तो मैंने सोचा मैं ही मिलता चलूं आपसे। काम ही इतना रहता है कि किसी को मिलने की फुर्सत ही नहीं रहती, और फिर पहले की तरह उम्र भी तो नहीं रही अब। ऐसी कौन सी आपकी उम्र हो गई है? अच्छा बताओ, क्या पियोगे? पीने की किसी और रोज महफिल जमाएंगे। मैं तो ये बताने आया हूँ, अपना शेखर कोल्हापुर में एक डेयरी फार्म खोलने की सोच रहा है। वो चाहता है आप उसके एडवाइजर हों। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फुर्सत कहाँ है मुझे? खैर छोड़िए उसे, बस एक काम कीजिए, आज शाम को हमारे होटल में आइए, थोड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए। जेम्स, मैं अब पुराना फर्नांडिस नहीं हूँ, कितनी देर हो सीधा घर जाता हूँ। ऐसा कीजिए, शेखर को राय मशवरा देके मेरे होटल से वापस चले जाइए। ठीक है, प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस। मगर बीता हुआ वक्त फिर ताजा हो जाए, उसके लिए कौन कौन सा इंतजाम करूं? पूछते क्यों हो, जो चाहो करो। अच्छा तो चलता हूं। हेलो, डेयरी फार्म है ना ये? कौन? वॉचमैन हो? मालिक को बुलाओ। नहीं है? मालूम है कहाँ गए वो? क्या? जेम्स के होटल? हेलो, होटल इम्पाला? फर्नांडिस साहब को जरा बुलाओ। जेम्स? जेम्स उनको अपने साथ ले गया? कहाँ पर? नहीं जाते? ओह। कितना अच्छा डांस हो रहा था, जल्दी क्या थी वहाँ से मुझे बुलाने की? है? जितना चाहो उतना पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, किसी को शुभ ना हो इस तरीके से इस फर्नांडिस को खत्म कर दो। एक ही तरकीब है इसकी तो। क्या? अभी बताता हूँ। वो जो फर्नांडिस की कार है ना, नजर बचाकर हम उसकी ब्रेक लाइन काट देंगे। वेरी गुड आइडिया। कहता था देर हो जाए तो मैं सीधा घर वापस जाता हूँ। फर्नांडिस पर पागलपन का भूत चढ़ा के कार तेजी से भगाने का मंत्र मैं जानता हूँ।
तुम जाके ब्रेक लाइन काटो। मैं लाइन काट दूंगा, तुम जाओ। फर्नांडिस, वापस जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा है, मत जाओ। विकास इस वक्त रोजी के बेडरूम में सो रहा होगा। क्या मुख्तार? तुम्हें बेवकूफ बनाकर विकास और रोजी ने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इंश्योर करवा ली। बस इंतजार इसका है कि जायदाद हड़पने के लिए वो तुम्हें कब खत्म होगा। अभी जाकर दोनों को खत्म करता हूँ। फर्नांडिस, रुको, मत जाओ। अरे रोजी, इतनी रात गए? माँ जी ने उठ जाए, आओ बताती हूँ। जेम्स मेरे पति को अपने साथ ले गया। वो अपने साथ ले गया उनको? हाँ। जरूर गड़बड़ है रोजी। पुलिस को इत्तला करे? करना ही होगा। उसके बाद तुम्हें जहां पर भी शुबा हो उस जगह हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। आओ। सिस्टर, माँ का ख्याल रखिए, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। कार एक्सीडेंट में फर्नांडिस की खौफनाक मौत। कार एक्सीडेंट में फर्नांडिस की खौफनाक मौत। आज की ताजा खबर। शेखर, स्वाभाविक दुर्घटना में मरा है वो। आज के सारे अखबारों में यही खबर छपी है। फर्नांडिस दारू पिए हुए था, यही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। तुम्हारा नसीब खुल गया। अरे नसीब खुलने के लिए तो एक काम और होना है। कौन सा काम? हमारे कानून के मुताबिक अब फर्नांडिस की जमीन जायदाद रुपया पैसा रोजी को मिलेगा। हमारे पास रोजी के साइन किए जो पेपर्स हैं, अगर उन्हें भर ले तो जायदाद हमारी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स अड़चन न बन जाए, ये पता लगाना होगा। तब तो कलकत्ता जाना पड़ेगा हमें। विकास की जानकारी के बिना वहाँ किसी अफसर को पटाना पड़ेगा। क्या तुम्हें जेम्स हो? जी हाँ। और ओहो, मुझे शायद आपने पहचाना नहीं। मेरा नाम शेखर है, ये है जेम्स, मेरा जिगरी दोस्त। आइए, तशरीफ रखिए, 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 अब रखिए, लीजिए डंडा, ये रखिए। फर्नांडिस की मौत से एक दिन पहले तुम अचानक डेयरी फार्म में उससे मिलने गए थे? जी वो तो। अरे खामोश क्यों हो गए?
फर्नांडिस के मरने की बात पर किसने आपसे रिपोर्ट की? फर्नांडिस की पत्नी रोजी ने ना? हाँ सर। ले आओ पकड़ के सबको। अरे चादर बदल होटल नहीं है जो पकड़ के लिए जा रहे हो। हाँ। ईश्वर अरे कोई गलती नहीं की हमने। क्या करते हो तुम? बोलो। डॉक्टर है। डॉक्टर हो, लगते ही नहीं हो। सर अगर पशु बंद कराते तो यहाँ पहचानते। अजय ये पशु डॉक्टर हैं। हाँ। जेम्स और शेखर यहाँ पर आते देख चुके हो? हाँ, मैं यहीं पर था जब वो दोनों आए। वो कभी यहाँ पर नहीं आए। हाँ। कोई अगर पूछे तो यही जवाब देना उनको, वरना हुलिया बदल दूंगा। हाँ? सच बोलने पे मार खाओ, ये कैसा न्याय है? कौन है तो? अजी मैं मेरा नाम मणि है, कह दे नहीं तो। मेरा नाम मणि है। जेम्स और शेखर यहाँ पर नहीं आए, समझ गया तू? समझ गया, यहाँ पे वही नहीं, आप भी नहीं आए, हम बोल देंगे। फर्नांडिस दारू के नशे में कार चला रहा था, एक्सीडेंट में वो मारा गया। पूछने पर ही कहना तुम लोग। एक एक करके जाओ पीछे। बड़े आए पूछताछ करने के लिए। अरे वाह। तू अंदर चल, मेरी क्षमा कर लो। माँ, डॉक्टर ने कहा है आप घर वापस जा सकती हैं। घर वापस? हाँ माँ, हमारे अपने घर। नहीं बेटी, उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की घुंघरू की आवाज उस मकान में गूंज रही होगी। वहाँ मैं गई तो वो मुझे पागल बना देगी। माँ। विकास, मेरी एक बात मानोगे? क्या? माँ जी को तुम गेस्ट हाउस में ले चलो, मैं वहाँ एकदम अकेली हूँ। माँ जी की देखभाल करूंगी मैं। ये कौन है बेटा? रोजी। आपको फिर से सेहतमंद करने में बड़ी सहायता की है इस रोजी ने। जब मैंने कहा कि आज आपको घर वापस ले जा रहा हूँ तो आपसे यहाँ मिलने आ गई। माँ, अब से मैं आपकी बेटी हूँ, अब सदा मेरे घर में रहेंगे आप। चलो विकास। नमस्ते। 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 मैं आप लोगों को आपकी पगार बांटने आई हूँ, रुपए इसमें हैं। ओह। अब से यहाँ का काम धाम आप सबको मिलकर चलाना होगा। जी मैडम। यहाँ के मालिक तो अब रहे नहीं, इसलिए आप में से कोई काम छोड़ के न जाए। कोई भी नहीं जाए। पहले की तरह आप लोग अपना अपना काम करते रहिएगा। आपसे एक जरूरी बात है। वो क्या? इस गेस्ट हाउस में जो माजी रहती है उन्हें रोज दूध देते रहिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम देते रहेंगे। हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ। इसमें रुपए हैं, संभाल कर रखिए। दे दीजिए। अरे छोड़, नहीं मुझको दीजिए। अरे चल तू अंदर चल ना। हाँ, बड़ा है। बेटी, उस रोसी ने किसी भी खानदान में जन्म लिया हो, मगर है बड़ी गुणवती। कितने प्यार से देखभाल कर रही है मेरी। हमारी जात की भी वो नहीं है। माँ, मनुष्यता से प्यार करने वालों की जात एक होती है। रोसी की कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझको। बहुत से लोगों की मदद उस बेचारी ने की है, मगर स्वयं के लिए कुछ न कर सकी। चाय पियो। कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है, कितने काबिल डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, मगर खुद अपना ऑपरेशन करना पड़े तो नहीं कर पाएगा। ये पेचीदा सवाल है। रोजी का जीवन भी वो सवाल है जिसका जवाब नहीं। साफ दूध रख दो अंदर। क्या हुआ माँ? अरे दुष्ट, तू है बेटे। हमारी विमला को जबरदस्ती भगा के ले जाने वाले में ये भी था। ओह, हरामखोर। विमला कहाँ है? बताता हूँ। बता जल्दी। बताता हूँ। उस रोज मैं
जेम्स, जेम्स नहीं है सर। तो जा और उस छोकरी को मेरे कमरे में लेके आ। ये काम मनी ही कर सकता है सर। अरे अभी तैयार नहीं है, फटाफट जाओ। कुछ भी कहो, ये काम है मुसीबत का। कैसा भी मुसीबत का काम, तुम्हें किसी और की नहीं बनने दूंगा। तुम कल मेरी पत्नी बनने वाली हो। फिर किस लिए इस तरह मेरी नुमाइश कर रहे हो? पैसे के वास्ते। तुम्हें स्टेज पर देखने के बाद लोग दीवाने हो जाते हैं। रोजी, हमें ये होटल खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों की शादी। देखो तुम बेकार मत डरना। ठीक है। हाँ जा जा, वो तो दारू पिया हुआ है। मणि, हाँ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। जा जा। अरे जाना। हेलो। हाँ, रॉन्ग नंबर। कुछ लोग बेकार में ही परेशान करते हैं। कौन है तू? मैं कौन है तू? मैं चल बाहर निकल, निकल बाहर। सर, ऐसा जुर्म न कीजिए। अपना पेट पालने का कोई और न रास्ता होने की वजह से सिर्फ 25 रुपए के वास्ते ये धंधा करती हूँ। जेम्स कहाँ है? जेम्स! जेम्स! तुम यहाँ हो। कम से कम मेरे साथ तो मकारी ना की होती। देखो, आई एम वेरी सॉरी। मैं तेरे पैसे लौटा देता हूँ। मुझे पैसे नहीं, रोजी चाहिए। उसका मिलना मुश्किल है। तो मेरा अच्छा दोस्त है। रोजी से मैं ब्याह करने वाला हूँ। क्या क्या क्या? रोजी से तुम प्रेम करते हो? घोंचू, ये राज इतने दिन छुपाए क्यों रखा मुझसे? विश यू बेस्ट ऑफ लक। Thank you. बाय। साथ आज तो रोसी का बुकिंग कर दिया चुका है फर्नांडिस के लिए। तो क्या हुआ? बेचारी यहाँ से घबरा कर भाग गई। ये सच है तो समझ लीजिए रोसी गई आपके हाथों से। रोजी गई, किसी और लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना फर्नांडिस होटल बेच देगा। मगर 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 कहाँ से मिलेगी ये लड़की? एक लड़की को मैं जानता हूँ। आएगी वो? पूछना पड़ेगा उससे। पूछना नहीं पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अरे कैसे? मैं अकेले? राजेश, विमला, आओ। 2 दिन से कहाँ गायब थे? हमारी शादी की तैयारी में लगा हुआ था। आओ अंदर बैठ कर बात करेंगे। रुक जाइए, जब देखो उछल कूद मचाती है। ये चिट्ठी तो पढ़ के सुना, विकास की लगती है। अच्छा माँ।
मेरी प्यारी माँ और प्यारी बहन विमला ज्यादा काम की वजह से न आ सका। विमला की शादी पक्की होने की बात सुनकर बेहद खुशी हुई मुझे। हमारे यहाँ पहली शादी होगी है। शादी के लिए काफी चीजों की और रुपयों की जरूरत पड़ेगी। कंपनी से लोन मांगने जा रहा हूँ। जैसे ही हाथ में पैसे आ जाएंगे फौरन छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तुम्हारा विकास। आओ आओ आओ। नमस्ते माँ जी। ये कौन है? शहर से आए हैं हम लोग। हम लोगों ने एक डांस प्रोग्राम बुक किया था, मगर डांस करने वाली कार एक्सीडेंट में घायल होकर अस्पताल में उड़ी है। एक रोज के वास्ते डांस करने के लिए अपनी बेटी को भेज दीजिए, वरना दर्शक मंदिर जला देंगे। हाँ जी। सुनो, मेरी बेटी की शादी पक्की हो चुकी है। नाचने के लिए उसको हम नहीं भेज सकते। जितने पैसे आपको चाहिए देंगे हम। कहा ना, नहीं भेज सकती। देखिए, मुसीबत वाले लोगों की सहायता करने से बड़ा पुण्य होगा। नहीं चाहिए पुण्य। ऐसे आंखें मत दिखा बुड्ढे। निकला बाहर, पर बड़ा होगा। माँ, तू खामोश रही। ये लोग जरूर रुचि रखेंगे। अरे दूर हट गुड़िया, इस लड़की को कार में बिठाओ। ये कपड़े पहन लो, मालिक का मिजाज बहुत बुरा है। ऐसी जबरदस्ती ना करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं कहता हूँ पहना चाहते हो तो ये कपड़े पहन लो। नहीं पहनूंगी। ए मणि, जी आया। नहीं। क्या है सर? जरा इसको ये कपड़े तो पहनाओ। ए छोकरी, अपनी जान प्यारी हो, तुझे घर जाना है, जैसा करना वैसा करो। खाना नहीं पहनूंगी। और मचाया तो मुर्गा भी नहीं मिलेगा। क्या है रोजी? ओहो, पहले थोड़ा पी तो लो हुजूर। नहीं, वो आएगी तो इकट्ठे पियेंगे। वो तो बस आती होगी अब। तब तक आप मुझको ही रोसी समझ लो। उड़े इतनी परेशान मत होइए, बेकार अपनी मूड खराब मत कीजिए। ए पकड़ा। रोसी बड़ी बेरहम है। हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, ये नहीं पिघलती। वो तो पत्थर है, पत्थर। अरे उसको लेके आ। हाँ, ठीक है, बुलाता हूँ। छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, मैं रोजी नहीं हूँ। नहीं, मैं रोजी नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। मुझे छोड़ दो। क्या घूर रहा है? गाड़ी में डाल इसे। मगर वो तो जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? मैं कुछ नहीं जानता डॉक्टर, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे बिजनेस रिकॉर्ड्स और लाख रुपया भी होटल में है। हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। पुलिस के हाथ लग गए तो आप भी पकड़े जाएंगे। कोई जीप आ रही है शायद। पुलिस है क्या? देखो। देखता हूँ, देखता हूँ। पुलिस जीप नहीं है, वो तो एक टैक्सी है। उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई है। लड़की? हाँ।
आप लोग? हाँ मालिक, जेम्स के साथ होटल का सारा स्टाफ पुलिस पकड़ के ले गई। गनीमत है कि हम बच गए। ये आपका ही सूटकेस है ना? हाँ मेरा है। जैसे हुक्म मालिक। डॉक्टर, ब्रीफ केस में मेरा सारा रिकॉर्ड और पैसा मौजूद है, इनकी हर मांग पूरी कर दो। हमें पैसे नहीं चाहिए मालिक, बस उस होटल में आप हमें न भेजिए। आप दया करके हमें कुछ रोजगार दें तो पुलिस के आंखों में धूल झोंक सकते हैं। डॉक्टर, अपनी सिंसेरिटी ये लोग साबित कर चुके हैं, इन्हें निराश नहीं करना चाहिए। मणि अब यही वर्क करेगा। रोजी मेरी पीए की हैसियत से मेरे बंगले में रह सकती है। इस तरह रोजी तो बन गई मालिक की पत्नी और मैं उनका भरोसेमंद नौकर। मालिक 2 लाख रुपया देकर केस से तो बच गए, मगर ईश्वर के हाथ से नहीं। विमला की लाश जहां हमने फेंके थे वही मालिक का एक्सीडेंट में मर गए। ईश्वर ने ही इसे दंड दे दिया। अभी मैं जाऊं सर? जिन लोगों ने मेरे परिवार को तबाह किया उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं जाकर मिलता हूं रोजी से। रोजी, क्या है विकास? मेरे साथ तूने ऐसा धोखा किया। तेरा पति जो एक वहशी जानवर था जिसे मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरना चाहिए था, मेरी बहन जिस जगह मारी गई वहां वो जिंदा आग में भस्म हो गया। तुम्हारी बहन? हारी, तेरे बदले वैश्य का पेशा कराने जिस लड़की को लाए थे वो मेरी बहन विमला थी। विकास! खामोश रह, आज तुझे मारने के लिए ही मैं आया हूँ। हाँ हाँ मार दो, मेरे जीवन की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं। वेश्या से कहीं ज्यादा बदतर है मेरी जिंदगी। मुझे जीना पड़ा सिर्फ अपनी बहनों के वास्ते, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं। जेम्स के वास्ते मैं जिंदा रही और वो दुष्ट मुझको मारने पर तुला हुआ है। कम से कम मुझे तुमने तो प्यार दिया। क्या प्यार दिया मैंने तुझे? मुझे जो सजा तुम चाहो दे सकते हो, मगर मैंने क्यों आत्महत्या नहीं की उसका कारण जब तुम जान लो। मेरे जीवन से ज्यादा कीमती है तुम्हारा जीवन जो मेरे कोख में पल रहा है। रोजी! हाँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जहाँ तक मैं समझती हूँ इस जीव की रक्षा मैं नहीं कर सकती। जेम्स ने अगर मुझ पर तरस नहीं खाया तो तुम्हारे होने वाले बच्चों को लेकर मुझे दर दर के ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए ये तो मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं तुम्हारे हाथों मरी जाऊँ। नहीं रोजी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, प्लीज। जेम्स! यस, कम इन। तुम हो? मैं अब दुश्मन बनकर नहीं आया, अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूं। नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। एक वेश्या के वास्ते तूने मुझे मारने की कोशिश की थी। जेम्स, पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो, फिर चाहे जान ले लेना। दरअसल हम दोनों के साथ फ्रेब हुआ है। कैसे? मैंने तुम्हारे कहने से फर्नांडिस की वारिस की जगह रोजी का नाम लिखवा दिया था। तो? मगर वसीयत के मुताबिक जायदाद की हकदार रोजी नहीं है। वजह? रोजी गर्भवती है, उसे पता चल गया, इसीलिए ऐसा किया उसने। इसलिए तुम्हारे कब्जे में जो स्टैंप पेपर्स हैं अब उनकी कोई कीमत नहीं। सचमुच विजय? हाँ, मगर स्टैंप पेपर्स की मियाद अगर नहीं गुजरी है तो जायदाद रोजी की और तुम्हारी होने का चांस है। विकास देखो, इसकी वैल्यू है जेम्स। ऐसा और भी कागज है? नहीं, यही है सिर्फ। तुम अगर दौलत और जायदाद दिलाने में मेरी सहायता करोगी तो जितने रुपए तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब तो मैं इस दौलत का एक पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि अब दौलत रोजी के होने वाले बच्चे की हो यह चाहता हूं मैं। विकास, रोजी के पेट में पलने वाला बच्चा मेरा बच्चा है। गुड बाय। ब्लडी फूल।
गोलियों से भरा पिस्तौल लेकर फिर आऊंगा मैं अपनी बहन के खून का बदला लेने। जितने दुख तूने सहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। जहाँ तक मैं समझती हूँ जितनी गलतियाँ की है मैंने, ये उनकी सजा मिली है। गलती तो हर मनुष्य करता है, जानबूझकर न करो। पश्चाताप तो प्रार्थना से भी बलान होता है, जानते हो ना? क्या हुआ विकास? तुमने जिन कागजों पे साइन किए थे वो सब हैं? हाँ है। जेम्स से अब भी घबराती हो? नहीं। लेकिन अभी हम सबके घबराने की एक वजह है। वो क्या माँ? रोजी की कोख का बच्चा, वो हम सबसे बड़ा रईस है। उसका खून कर दूंगा मैं। इस कदर बौखलाहट किस लिए? हमें उसको खत्म करके जेल की हवा खाने से क्या फायदा? रोजी और रोजी की पूरी जायदाद तुम्हारी हो, उसके लिए कोई तरकीब सोचो। Come on, my dear Rosie. Please. Hey, look. Wine, women and waves. ये कितने प्यारे लगते हैं. And you are more beautiful than the sea. My dear Rosie. Rosie, इन लहरों के साथ तुम्हें खेलते हुए देखकर अपने दिल की प्यास बुझाना चाहता हूँ. जाओ रोजी. Please. Come on, my dear Rosie. Okay. जेम्स इस वक्त कहाँ है? जेम्स कहाँ है बोलो? जेम्स कहाँ है बोलो? मुझे नहीं मालूम। तुम नहीं जानते? रोजी को भगा के वो कहाँ ले गया है? अपनी फैक्ट्री में ले गए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? शेखर का खून किया तुमने। शेखर का खून मैंने नहीं, जेम्स ने किया है। ये बात कोर्ट में आके बोलो।
को तुम मेरे स्वभाव से पूरी तरह वाकिफ हो। मान जाओ। चाहे तो मेरा खून कटे पता नहीं करूंगी। इस पे साइन कर। इस पे साइन कर। फर्नांडिस का खून किसने किया है?